सभी साथियों को जोहार। और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है परम प्रतिभा JSSC में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अन्य सॉफ्टवेयर, प्रमुख शब्दावली एवं अभ्यास पुस्तिका। तो हम लोग अभ्यास पुस्तिका के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज। तो चलिए हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर हो गया। अभी हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको केवल देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श या टच नहीं किया जा सकता, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं वे सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न होते हैं। यह प्रोग्राम और क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली, क्विकबुक, जबकि डाटाबेस सॉफ्टवेयर में MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और MySQL। डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में कोरल ड्रॉ। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट्स, गूगल स्लाइड्स। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जान लिए कि जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह तीन प्रकार से, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशंस में जनरल एप्लीकेशंस और कस्टमाइज एप्लीकेशन। चलिए जानते हैं हम लोग सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं हम लोग। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर काम करने योग्य बन पाता है। इसका उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जैसे विंडोज, लिनक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। यहाँ हम लोग समझ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है तीन तरह के होते हैं, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं और कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के गति को बढ़ाते हैं और कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करता है। इसे सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम में अशुद्धियों या बग को दूर रखते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जैसे नेट प्रोटेक्टर, नॉर्टन, सी क्लीनर, क्लीन माई पीसी, डिस्क डायरेक्टर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य क्या हैं, जैसे डिस्क क्लीनर हैं, वायरस स्कैनर हैं, डाटा बैकअप एंड रिस्टोर, डिस्क पार्टीशंस, फाइल कॉम्प्रेशंस, डिस्क चेकर्स। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। पहला तो हम लोग देख लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला टाइप था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और दूसरा टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करता है। यह सॉफ्टवेयर बेजान हार्डवेयर में जान डालता है, उन्हें कार्य करने के योग्य बनाता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रमुख उदाहरण क्या है? प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, मैक और अबंटू। प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड, सैम्बेन, iOS, विंडोज, ब्लैकबेरी और बाड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कार्य क्या क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हम लोग देखेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट्स, मेमोरी मैनेजमेंट्स, प्रोसेसर मैनेजमेंट्स, डिवाइस मैनेजमेंट्स, जॉब शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स, फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट्स। ये अभी हम लोग देखें कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 तरह के होते हैं, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो अभी हम लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर देख लिए। अभी हम लोग तीसरा देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर माने कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा, तो मशीनी भाषा में बाइनरी भाषा 0 और 1 को ही समझता है। मशीनी भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन कार्य होता है, इसलिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो इसका 3 ठो उदाहरण है, जैसे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का जो है वह 3 तरह से बोल सकते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आइए हम लोग जानते हैं असेंबलर का क्या काम है, कंपाइलर का क्या काम है और इंटरप्रेटर का क्या काम है। तो असेंबलर हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं। असेंबलर माने ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे असेंबलर कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ उदाहरण से समझ सके, जैसे ये है असेंबली भाषा, यहाँ देख लेते हैं असेंबली भाषा, और ये है असेंबलर है। अभी हम लोग असेंबलर पढ़ रहे हैं, और ये है मशीनी भाषा। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कौन? तो कौन बदलता है? असेंबलर बदलता है, ठीक है। माने असेंबलर का हम लोग काम कर देख लिए। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसके प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स प्रोग्राम। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। देखिए, मतलब असेंबली भाषा के प्रोग्राम को, देखिए असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम है उसे सोर्स कोड कहते हैं, और अनुवाद के बाद जो प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो यहाँ हम लोग समझ गए असेंबलर का काम। अब हम लोग देखते हैं कंपाइलर भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे कंपाइलर। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में जो परिवर्तित करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। फिर उसी प्रकार उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का तीसरा जो है वह है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर ये है, तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में ये भी चेंज करता है। लिखे प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे इंटरप्रेटर करते हैं। जिस तरह से काम जो है कंपाइलर करता था, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता था, वह कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी। आखिर दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट है कि इंटरप्रेटर जो है एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, एक बार में एक कथन, और जबकि कंपाइलर जो है वह एक कथन नहीं, एक साथ कंपाइल करता था।
ठीक है। और इंटरप्रेटर जो है वह एक कथन को परिवर्तित करता है, ठीक है। आगे है सामान्यतः कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य जो है समान होता है, अंतर केवल यह है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वहां इंटरप्रेटर जो है नहीं बनाता है। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग देख लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम के ऐसे समूह जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इन सॉफ्टवेयर को आवश्यकता अनुसार हटाया या जोड़ा भी जा सकता है। इन्हें कंप्यूटर से हटाने पर उसकी वर्किंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे टैली क्या है? टैली जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरह से कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर जो है ये भी एप्लीकेशंस है। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD ये भी, और MS ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब एक्सेस जो इम्पोर्टेंट है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वह दो तरह से होते हैं। पहला जनरल एप्लीकेशंस और दूसरा है कस्टमाइज एप्लीकेशन। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले जनरल एप्लीकेशंस के बारे में। तो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो साधारण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं उसे जनरल कहते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर प्रयोग करने वाले सभी यूजर करते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हैं पर जनरल हैं, जैसे टैली है, क्विक बुक है, कंप्यूटर एड डिजाइन सॉफ्टवेयर CAD है, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है परंतु जनरल है। परंतु क्या है? जनरल है। अब हम लोग देखेंगे कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी विशेषकृत ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशेष उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। किसी और कार्य के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। इनका उपयोग कोई विशेष यूजर ही कर सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? विशेषीकृत सॉफ्टवेयर। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर यानी मौसम विज्ञान और रेलवे आरक्षण सॉफ्टवेयर, ये सब जो है विशेषीकृत सॉफ्टवेयर हैं। अब हम लोग देखेंगे उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार, जैसे फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर, ग्रुपवेयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रीवेयर में। फ्रीवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है, उसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें कॉपीराइट इशू से बाहर होता है। दूसरा है शेयरवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है परंतु कॉपीराइट का इशू इसमें रहता है। कॉपीराइट इशू रहता है और कॉपीराइट इसमें इशू नहीं रहता है, दोनों समान है, सिर्फ कॉपीराइट का इशू है, ठीक है। फर्मवेयर किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बने हार्डवेयर के साथ संयोजित रहते हैं, ठीक है। ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं, सामान्य उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ईमेल, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज़ ग्रुप्स etc। अब यहाँ हम लोग देख लिए उपलब्धता के आधार पर। अब हम लोग देखें अन्य परीक्षा उपयोगी सॉफ्टवेयर समूह, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यापारिक लेन देन में किया जाता है, जैसे टैली, क्विक बुक, खाता बुक, ERP टूल्स, ठीक है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस को नियंत्रित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे SQL सर्वर, MS एक्सेस, MySQL, लोटस अप्रोच। आगे है स्प्रेडशीट
सॉफ्टवेयर डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे MS एक्सेल्स, गूगल शीट्स, स्मार्ट शीट्स और जोहो शीट्स। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर डाटा को लिखित सामग्री के रूप में संपादित करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे MS वर्ड, एप्पल वर्क्स, पेज मार्कर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है, जैसे एडोब इन डिजाइन, कोरल ड्रॉ, एडोब पेज मार्कर, कान्वा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। मालिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मकसद लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है, जैसे मालवेयर, वायरस, वार्म, ट्रोजन और रूटकिट्स। अब हम लोग सॉफ्टवेयर संबंधित तथ्य देखेंगे, जैसे टेस्टिंग। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को खोजने की प्रक्रिया को टेस्टिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग हम लोग देखते हैं। इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर पर आना डाउनलोडिंग कहलाता है। यदि हम किसी नए ईमेल पर कोई फाइल भेजी है, उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर पर सेव कर रहे होते हैं, तो कहा जाएगा कि फाइल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर ली। अपलोडिंग जैसे इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर का डाटा अन्य सर्वर पर जाना अपलोडिंग कहलाता है। यदि हम अपने फ़ोटो को इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, तो कहा जाएगा कि हम अपने फ़ोटो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं। आगे है बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को बग कहा जाता है। बग के कारण सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। डीबगिंग किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहलाती है। अपडेट सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर को शामिल करना अपडेट कहलाता है। प्रोग्राम यूजर किसी भी विशेष कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में जो निर्देश समूह कंप्यूटर तक भेजता है, उन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्रामर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग करता है, उन्हें प्रोग्रामर कहलाता है। पैच क्या है? प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को छोटे सॉफ्टवेयर की मदद से सही करना पैच कहलाता है। सामान्यतः प्रोग्राम में सिंटैक्स और लॉजिकल एरर होती है। बायोस इसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय रन होने वाला पहला प्रोग्राम बायोस कहलाता है। इसका मुख्य कार्य है कंप्यूटर हार्डवेयर की जांच करना। पोस्ट जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, तो बायोस सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे कीबोर्ड्स, हार्ड डिस्क, मेमोरी, वीडियो डिस्प्ले और अन्य हार्डवेयर की जांच करता है, उन्हें कम करने योग्य बनाता है। इस प्रक्रिया को पोस्ट कहा जाता है। कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर को शट डाउन कर पुनः स्टार्ट किया जाता है, तो इसे कोल्ड बूटिंग कहलाती है। इसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है। वार्म बूटिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। इसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक नहीं कर पाता है। कंप्यूटर किसी कारणवश चलते चलते हैंग होने लगता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबाने के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है।